हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे एंटी डायरियल जो ड्रग्स होती है उनके बारे में, जो हमारे बीएससी नर्सिंग की यूनिट 3 है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की ड्रग ड्रग यूज्ड इन जीआई सिस्टम, उसका हम पार्ट 4 लेकर आए। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में अलग अलग ड्रग्स जो जीआई सिस्टम में अपन यूज करते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एंटी डायरियल ड्रग्स है वो क्या होती है। तो ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस द frequency and liquidity of stools and relieve symptom of diarrhea। जो एंटी डायरियल ड्रग्स होती है ये डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जो पेशेंट स्टूल पास आउट होता है उसे और उसका जो उसकी लिक्विडिटी होती है उसको कम करती है। They may act to slowing intestinal motility, reducing secretion, increase absorption और treat the cause। तो ये अब मैं बताता हूँ कि ये जो ड्रग्स होती है एंटी डायरियल ये काम कैसे करती है। ये क्या करती है, जो इंटेस्टाइन होता है ना उसकी मोटिलिटी को स्लो कर देती है, यानी उसके मूवमेंट को स्लो कर देती है, और जो सिक्रेशंस होते हैं उसके अंदर उसको कम कर देती है, या फिर जो जिस भी कारण से डायरिया हुआ है उसके कॉज को ये ट्रीट कर देती है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं अपन एंटी डायरियल जो ड्रग्स होती है उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें फर्स्ट आता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, WHO के द्वारा एक ORS, और इसमें आता है राइस बेस्ड ORS। इसमें 2 ORS अपन यूज करते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वर्क करते हैं। ट्रीट डिहाइड्रेशन बाय रिप्लेसिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो अब पेशेंट है उसके अंदर डायरिया की कंडीशन हो गई तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी होगी। डिहाइड्रेशन मतलब पेशेंट उसके अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो ये डिहाइड्रेशन होता है उसको ट्रीट करता है। ORS के अंदर वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी सहायता से। सेकंड आता है एडजॉर्बेंट्स एंड बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसमें आता है काउलिन, पैक्टिन और एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एडजॉर्ब टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया और कोट म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये ड्रग्स क्या करती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया इनको क्या करती है ये एडजॉर्ब कर लेती है, और जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है उनको कोट कर देती है, ताकि जो ये बैक्टीरिया है ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है उसको इरिटेट ना कर सके। थर्ड आती है एंटी मोटिलिटी या ओपोइड डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें आती है लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एक्ट ऑन ओपोइड रिसेप्टर इन इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज पेरिस्टालसिस। तो ये ड्रग्स क्या करती है कि जो ओपोइड रिसेप्टर होता है उसके ऊपर ये वर्क करती है, जिससे क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको स्लो कर देती है। मतलब डिक्रीज पेरिस्टालसिस का मतलब होता है कि जो भोजन पचाने की जो क्षमता है उसको ये कम करने में हेल्प करती है। अगर मान लो वो कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका जो खाना है वो धीरे धीरे पचेगा, अचानक से जल्दी से नहीं पचेगा। तो इससे क्या होगा कि जो डायरिया है उसकी कंडीशन ट्रीट हो सकती है। फिर आती है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, जिसमें आती है ऑक्ट्रियोटाइड। अब बात करें कि ऑक्ट्रियोटाइड कैसे वर्क करती है, तो ऑक्ट्रियोटाइड का मैकेनिज्म एक्शन है डिक्रीज इंटेस्टाइन सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर का सिक्रेशन होता है उसको भी कम कर देती है, और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसको भी कम करने में हेल्प करती है। फिर आती है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल अपन यूज करते हैं। अभी बात करें इनके मैकेनिज्म एक्शन की, तो जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है ये क्या करती है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी जो भी बैक्टीरिया होता है, अगर बैक्टीरिया की वजह से पेशेंट को डायरिया हुआ है तो ये उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। अब बात करते हैं कि एंटी डायरियल जो ड्रग्स होती है उनका अपन यूज क्यों करते हैं। एक यूज करते हैं अपन एक्यूट डायरिया में अपन यूज करते हैं, एक करते हैं क्रोनिक डायरिया के अंदर, एक ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स डायरिया का मतलब एक पेशेंट है वो ट्रैवल कर रहा है, उस समय अगर उसके डायरिया की कंडीशन बनती है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। और सिक्रेटरी डायरिया लाइक ड्यू टू ट्यूमर, और कोई ट्यूमर होता है उसकी वजह से अगर डायरिया की कंडीशन पेशेंट में होती है तो इसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है अपनी एंटी डायरियल ड्रग्स। अब बात करते हैं कि एंटी डायरियल ड्रग्स होते हैं उनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट बात करें ORS, इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो इसमें आता है ओवर हाइड्रेशन, पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब जाहिर सी बात है फ्लूइड की वॉल्यूम भी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो वो भी मेंटेन नहीं होते हैं। फिर आते हैं एडजॉर्बेंट्स, इनसे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में, रिड्यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स, और जो अपन एंटी डायरियल के अलावा कोई भी अगर अपन ड्रग्स लेते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है।
फिर आते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। इसमें भी अपने को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, साथ ही पेट है उसके अंदर अपने को क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, और नोजिया यानी जी घबराता है या उल्टी करने का मन करता है, वो कंडीशन भी देखने को मिलती है। उसके बाद में फोर्थ आती है अपनी एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। तो ये नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन देखने को मिलती है, जो गोल ब्लेडर होता है उसके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज होने के चांस होते हैं एंटी सिक्रेटरी अगर अपन एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज करते हैं तो। फिफ्थ है एंटी बैक्टीरियल, इससे नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है और जीआई अपसेट की कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करें जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, तो उसमें जो नर्स होती है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के प्रति। तो फर्स्ट है असेस हाइड्रेशन स्टेटस। तो जो नर्स होती है वो पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस यानी इनपुट आउटपुट का जो भी सिस्टम है कि कितना फ्लूइड इसने लिया, कितना पास आउट कर दिया, तो उसके असेस करती है। असेस स्टूल फ्रीक्वेंसी, ऐसे ये स्टूल की फ्रीक्वेंसी होती है उसको असेस करती है कि पेशेंट है वो दिन में कितनी बार स्टूल पास आउट कर रहा है। थर्ड है अवॉइड एंटी मोटिलिटी ड्रग्स इन ब्लीडिंग डायरिया। अगर पेशेंट उसके स्टूल के पास आउट के साथ साथ अगर ब्लड भी अगर बाहर आ रहा है, तो अपने को जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है उसको भी अपने को यूज नहीं करना चाहिए। एजुकेट पेशेंट ऑन हाइजीन, पेशेंट उसको हाइजीन से रिलेटेड अपने को एजुकेशन देनी है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका इम्बैलेंस हो रहा था तो उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करनी है नर्स को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंटी डायरियल ड्रग्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमने देखा कि एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे बॉडी के अंदर वर्क करती है, इसके यूज क्या होते हैं, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट होते हैं, और जो नर्स होती है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ड्रग्स पेशेंट को देने में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।